सेहत का हाल देखे कारी नौशाद, पूरी बॉडी छीलो तो पौआ किलो मांस है। पांव देखो जैसे हाजी बीड़ी, हवा का झोंका नहीं बर्दाश्त कर पा रहा। सच्चाई है, चलता है तो हिलता है, मगर स्टेटस का दमदार लगाता है। स्टेटस लगाएगा, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। आजकल के जवानों का हाल आपने देखा है। मुंबई चले जाते हैं, मठियारा में होटल में नौकरी करेंगे 10,000, 8,000, 12,000 पे। 6 महीना नौकरी करेगा, एक पैसा घर नहीं भेजेगा कि अब्बा बीमार है या अम्मा बीमार है, 1 रुपया नहीं भेजेगा। पूरा पैसा इकट्ठा करेगा, 6 महीने के बाद पुष्पक एक्सप्रेस की एक टिकट निकालेगा घर आने के लिए, और सारा पैसा दुकान पे ले जाके इतना बड़ा मोबाइल खरीदेगा। काला पीला नीला बाल रंगवाएगा। मुंबई में कुछ स्टेशन है, भाई कल्ला, दादर, मस्जिद बंदर, सेंडर रोड, डाकिया रोड, सिटी, जहां 150 रुपया में पैंट और 70 रुपये में टी शर्ट मिलती है। 500 रुपये में 3 जोड़ी वो खरीदेगा। और सेहत का हाल देखे कारी नौशाद, पूरी बॉडी छीलो तो पौआ किलो मांस है। पांव देखो जैसे हाजी बीड़ी, हवा का झोंका नहीं बर्दाश्त कर पा रहा। सच्चाई है, चलता है तो हिलता है, मगर स्टेटस का दमदार लगाता है। स्टेटस लगाएगा, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। अल्लाह 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 अल्लाह। अरे ये हंसने का नहीं, ये रोने का मकाम है, रोने का। मैं तो कहता हूं दबदबा बनाओ, मगर दबदबा भी कैसा होना चाहिए। वो दबदबा बना जो हजरत उमर फारूक आजम ने बनाया था। वो दबदबा बनाओ जो मौला अली ने बनाया था। आज करोड़ों की तादाद में हो, डरे हो, सही में हो, तिलक रहे हो, चिल्ला रहे हो। बुजुर्गों की तारीखें उठा कर देख, जब मेरी तादाद मुट्ठी भर थी, मुट्ठी भर, और मेरे दिल में खौफे खुदा, मेरे दिल मुस्तफा के मोहब्बतों के मदीना था, तो मेरी कुव्वत का हाल यह था कि जिस मैदान से निकलते थे तो ये तारीख लिख कर निकलते थे कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। जिंदाबाद, बहुत खूबसूरत, हक है, हक है। लेकिन अफसोस, दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस्लाम की अजमत पर पत्थर गैर चलाएं, इतनी हिम्मत कहां है। इस्लाम की अजमत पर पत्थर सबसे पहले हमारी नस्लों ने चलाया है। इस्लाम में शराब की कोई जगह नहीं थी, मुसलमानों ने घर में लाकर पीना शुरू कर दिया। इस्लाम में सूद की कोई जगह नहीं थी, सूद को मेरे कौम के जवानों और बुजुर्गों ने व्यापार बना लिया। इस्लाम में जुआ, मुजरा जैसी चीजों की कोई जगह नहीं थी। लेकिन एक शादी में जब तक 7 रात तक डीजे बाजे न बाजे और उस पर 7 रात तक मुजरा न हो, हमारे यहाँ शादी नहीं कबूल है। और जिस शादी में डीजे न हो तो कहते का वहाबी हो गयो। हाँ, मतलब डीजे न बजे तो वहाबी। तो डीजे बजा के आप सुन्नियत का डंका बजा रहे हैं। ये कौन सी सुन्नियत है, जरा मुझे ला करके वो किताब दिखाओ जिस किताब में किसी मुफ्ती ने फतवा दिया हो कि डीजे बजवाना फर्ज है, वरना फिर सुन्नी नहीं माने जाओगे। याद रखना मुसलमानों, कब्र की तारीकी में तुम्हें उतरना है, और उस तारीकी का मुकाबला भी आपको ही तनहा करना है। दोस्तों के चक्कर में आकर के नौटंकी और चंद्रावल बनवाने वालों, दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी औलाद से अगर कोई मोहब्बत करती है तो वो माँ है। माँ, ये दोस्त और दोस्त की हकीकत क्या है सामने, उसकी माँ की मोहब्बत के सामने। ये तो तब तक तेरी दोस्ती का हक अदा कर रहे हैं जब तक तेरे पास पैसा है। आज के जमाने में मतलब की दोस्तियां हो रही हैं, सच्चे दोस्त कहाँ मिल रहे हैं। दोस्तों के चक्कर में मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसकी नहीं मानेंगे तो क्या होगा। रे उसने कह दिया करवाओ, हो पैसा है मैं करवा देता हूँ, एक रात की बात तो है, करवा देता हूँ। 10-5 हजार रुपया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दे देंगे, मगर उसकी ख्वाहिश तो रह जाएगी। उसके भाई की शादी है, इतना कमाता हूं तो एक रात नाच करवाने में क्या दिक्कत है। ये मेरे कौम के जवानों का जवाब होता है। मगर याद रखना, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है तो माँ अपने बेटे से मोहब्बत करती है।
लेकिन आओ जरा उस मोहब्बत का एक इम्तिहान लिया जाए। बीवी अपने शौहर से सबसे ज्यादा प्यार करती है, बहन अपने भाई से सबसे ज्यादा प्यार करती है। दोस्त, चलिए दोस्त की बात कर ली जाए, दोस्त अपने दोस्त से प्यार करता है, लेकिन जब तेरे जिस्म से सांसों का रिश्ता टूटा, तेरे जिस्म से जब रूह को खींची गई, जब तुझे नहला धुला कफना करके और 4 कांधों पे लाद कर कब्र की कोठरी तक पहुंचाया गया, अब बुलाओ उन रिश्तेदारों को जो अपने मोहब्बत के अलम लहराते थे, बुलाओ उस माँ को जो अपने मोहब्बत के कसीदे पढ़ती थी, बुलाओ उस बीवी को जो मोहब्बत के अलम लहराती थी, बुलाओ उस दोस्त को जो मोहब्बतों के कस्में खाया करता था, और कहो क्या तेरा दोस्त इस काली कोठरी में तन्हा सोने जा रहा है? ये बीविया, तेरा शौहर तन्हा सोने जा रहा है। ये माँ, आज तेरी औलाद इस कब्र की काली कोठरी में तन्हा सोने जा रहा है। बड़ी भयानक रात है, तन्हाई इसको काटने दौड़ेगी, ये अंधेरा इसको नोचने दौड़ेगा। आज जरा इसका साथ इस कब्र में लेट कर दे दे, कसम खुदा की माँ अपने कदम पीछे हटा लेगी, बाप अपना कदम पीछे हटा लेगा, बीवी अपने कदम पीछे हटा लेगी, भाई अपने कदम पीछे हटा लेंगे, दोस्त तो न जाने कहां गायब हो जाएंगे। कोई तेरे साथ कब्र में सोने नहीं आने वाला है, तो फिर आखिर इन दोस्तों के साथ अपने कब्र में तारीकी क्यों पैदा कर रहे हो? आओ उससे मोहब्बत करो जिसके आने से कब्र में उजाला होगा। हाँ हाँ, जहां से सारी दुनिया के मोहब्बतों के रिश्ते टूट जाते हैं, वहां से आमना के लाल की मोहब्बत का रिश्ता शुरू हो जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत पहले इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, हक है, हक है। ये जहां चीज क्या लोहो कलम तेरे। लेकिन अफसोस, हम मुसलमान हैं, कोई पूछे कितने बड़े मुसलमान हो तो ले जाके चूल्हा दिखाता है, जितनी बड़ी पतेली चूल्हे पे उतने बड़ा मुसलमान, जितनी बड़ी गोश्त की पतेली चढ़ी है मुसलमान उतने बड़ा मुसलमान है। मतलब हड्डी खोरी से ईमान पहचानवाने निकले हो, हड्डी खाओ ईमान पहचानवाओ। ये नापाक कोशिश ने इस्लाम के चेहरे पर कालिक लगा दिया है। तुमने इस्लाम को हड्डियों से पहचानवाने की नापाक कोशिश की, मगर याद रखना मेरा इस्लाम इतना कमजोर न कभी था, न है, न सुबह कयामत तक रहेगा कि उसे हड्डियों से पहचानवाया जाए। ये उलमा गवाह है, तारीख शाहिद है, इस्लाम कभी बोटियों से नहीं फैला है, इस्लाम तो मुस्तफा की सूखी रोटियों से फैला है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हक है। इस्लाम को पहचानवाना है तो इखलास से पहचानवाओ, किरदार से पहचानवाओ, कैरेक्टरों नेचर से पहचानवाओ। मगर उसमें तो हमने जहर घोल दिया, उर्स के नाम पर बेटियों को बेपर्दा बाजारों मेलों में भेज दिया। कौन सा जुर्म है जो तेरी आबादी में नहीं है बताओ? कौन सा गुनाह है जो हमारी बस्ती में नहीं हो रहा? गौसे आजम के नाम पर जोड़ा मुर्गा खाने वालों, गौसे आजम के नाम पर डबल ट्रिपल चौपल बकरे ज़बा करने वालों, कल कादरियत का पट्टा तब तेरे गले में माना जाएगा जब तूने फरमाने गौसे आजम पे अमल किया होगा। याद रखना, ऐसे नहीं आज करामतें बयान की जाती कि ठोकर मारा मुर्दे जिंदा हो गए, ऐसे नहीं, हवा हवाई में बातें नहीं हो रही हैं। ये वाकई में गौसे आजम को अल्लाह ने पावर दिया था कि खाई हुई मुर्गी की हड्डी को इकट्ठा करके गौसे आजम हाथ फेर दे तो फिर से मुर्गी बन जाए। गौसे आजम अगर पुरानी कब्र पे ठोकर मार दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। ये गौसे आजम की अजमत है। लेकिन ये मकाम, ये पावर कैसे मिला? तारीख पढ़ो तो पता चलेगा कि गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर ने तो पत्ते खा खा के अपने जिंदगी को गुजारा किया है। गौसे आजम ने तो 40 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह ईशा की वजू से फजर की नमाज अदा किया है। आज मुर्गा बिरयानी हमें कबूल है मगर नमाज हमें कबूल नहीं है। अच्छा, माशाअल्लाह सुभानअल्लाह, ये बहुत अच्छी बात मैंने सुनी। अल्लाह ताला आपको मुबारक फरमाए, पंजवक्ता बाजमात कसरत के साथ नमाजें अता करने की तौफीक रखे। अच्छा, माशाअल्लाह, ये हाल है हमारा। अब आप बताइए,
एक मुसलमान की बस्ती में मस्जिद और इमाम ना हो, मतलब इमाम का एक, यहाँ एक बात कहने पे मैं मजबूर हूँ कि आपने नहीं, मैं सिर्फ सुजात पट्टी को नहीं टारगेट कर रहा हूँ, मैं पूरी उम्मत को टारगेट कर रहा हूँ, पूरे आलम इस्लाम, कि इमाम को हमने मजदूर बना दिया। कि आपको पैसा हम इसलिए दे रहे हैं कि आप अजान दो, आप रहोगे तो अजान होगी, वरना अगर आप नहीं रहोगे 10 दिन तो हम अजान ही नहीं देंगे, भले मस्जिद सुनी पड़ी रहे। ये आमाल, ये बुराइयां किस तरीके से पनप करके तेरी नस्लों में घुल गई है, तुम्हें एहसास नहीं है। तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि तेरी मस्जिदों की दूरी की वजह से दुनिया ने हमारी पेशानी पे दहशतगर्दी का ठप्पा लगाया है। कुरान की तिलावत न करने की वजह से जमाने ने हमको आतंकवाद की मोहर लगाकर दुनिया के सामने आतंकवाद साबित किया। हमारे घर में किरदार मुस्तफा का चालो चलन नहीं है, नबी के जिंदगी के तमाम उसूल कवानीन हमारे घरों में नहीं है, इसलिए हमको अमन का बागी करार दे दिया गया है। क्यों? कब तक के तमाशे चलते रहेंगे? कब आप बेदार होंगे बताओ? अरे उठो, किरदार में अबू बकर का किरदार लेकर, पेशानियों में सजदों की तड़प लेकर, और दुनिया वालों से कह दो कि मेरी नस्लों को तुम आतंकवाद मत बताना, मेरे बेटों को दहशतगर्द न बताना, इसलिए कि तूने हमारी जिंदगी को अच्छी तरीके से देखा ही नहीं है। हम वो है कि हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। अफसोस सद अफसोस, क्या तमाशा है, हमारे कौम के जवानों को यह तक पता नहीं कि मेरे नबी का नाम क्या है, ये नहीं पता है। तालीम से जो इतना दूर है मुसलमान, जैसे लगता है कि तालीम इसके लिए हराम करार दे दिया गया। ये मेरे उलमा निकाह पढ़ाते हैं, इनसे पूछो, जैसे निकाह नामा आगे बढ़ाएंगे कि लो भैया दुल्हा से कहीं साइन करो, तैसे वो काने में मौलाना के हजरत टाप दुनिया न हिलाए रहा, हम पढ़े ना आई, यह हाल है हमारा। और मेरी बहनों, एक बात तुम भी कान खोलकर सुन लो, अगर तुम चाह लो कि हमें माशरा सुधारना है तो 75% माशरा तुम सुधार सकती हो। सिर्फ माएं मिलकर के 75% माशरा सुधार सकती हैं, लेकिन इनका पंचायत से फुर्सत हुई तब तो एक बात को गांव में न फैलत हो, बहुत मुश्किल हो, एक मेहरू कान में बताए दो धीरे से कि ऐसा है, तुमका ये बात बताई थे, कोई से बतायो ना, बस अब तक कह दो। हजम न हुई वो, जब तक उसका 17 से 18 मेहरू उनका बताए न ली, समझ लो कि उसके पेटे में समंदर तना उमंग मारा करी, और हर किसी से एक बात करी सर, नहीं बाजी ये बतिया तुमका बताए थे, लेकिन कोई बतायो ना, खाली तुमसे बतावा है, फलाने में कहा था, फलाने पहुंची तो उनके तेने बाजी का कुछ बतायो ना, खाली तुमसे बताए थे। अब वो कोई बतायो ना पूरे गांव पहुंच गए। ये हाल है हमारा, और हमारी नस्लें नचनिया हैं, हमारी नस्लें गवैया हैं। हमारी नस्लों को यह पता नहीं कि किसको अपनी जिंदगी का आइडियल बनाना है। कलेजे तो तब फटते हैं जब मेरे आलिम तेरी नस्लों से सवाल करते हैं, बेटा बता तेरी जिंदगी का आइडियल कौन है, बेटे बता किसकी जिंदगी के तर्ज अमल को अपना कर तू जिंदगी गुजार रहा है। बेटे जवाब देते हैं, मौलाना मेरी जिंदगी का आइडियल फला नाचने वाला हीरो है, कोई सलमान खान का नाम लेता है, कोई शाहरुख खान का नाम लेता है। लेकिन अगर माँ बाप के जिंदगी में दीन शामिल होता तो जब तेरी औलादों से मेरा आलिम सवाल करता, बेटे बता तेरी जिंदगी का आइडियल कौन है, तो बेटा छाती ठोक कर कहता, मौलाना मेरी जिंदगी का आइडियल सलमान है, सलमान। मगर माफ कीजिएगा, वो सलमान नहीं है जो नाचता है नचाता है। अरे हमारा आइडियल तो वो सलमान है जो सलाखों के अंदर रह करके भी उम्मत को लब्बैक या रसूल अल्लाह का पैगाम देता है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत, हक़ खिताब, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे अजीज, कहने का मतलब यह है
कि जब माँ बाप दीनदार होंगे तो बेटा दीनदार होगा। इसलिए हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, और सुना क्या है, तजर्बा भी है। चले जाओ खेते में मसूरी बोई के जोत के माय के और चदरा ओढ़ के लेट रखो तो सवेरे मत चना जामी तो जाम जी जौन बोए हो तो उन्हें जामी। तो बेटे की तरबियत जैसी आपने की है, बेटा उसी पर जिंदगी गुजारेगा। अगर माँ की गोद में, माँ की चादरे मोहब्बत से, माँ की आंचल में लिपट कर उसने जब दूध पिया, अगर माँ ने कुरान पढ़ा होगा तो बेटा कुरान का तिलावत करने वाला कारी बनेगा। और अगर माँ ने गाना गाया है तो बेटा गवैया बनेगा। आजकल तो हमारे यहाँ माओ का हाल हजरत जगह में दरोगा बनत है। हाँ, दरोगा बनत है बाकायदा। वो डांस पार्टी, उनको नमाज का तरीका इनको नहीं मालूम है। वजू के फर्ज पूछ लो कि वजू में कितने फर्ज नहीं मालूम, गुस्ल में कितने फर्ज नहीं मालूम, नहाने का सही तरीके बता दो नहीं मालूम। हाँ, ये हाल है। अब आप अंदाजा लगाओ कि जिस कौम की माओं से दीन उठ गया हो, उस कौम की माओं के कोख से पैदा होने वाले बेटे आलिम बनेंगे, गाजी बनेंगे। दूर दूर तक रिसर्च चल रहा है। कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं है, कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं है, कोई उमर फारूक आजम सा नहीं है, कोई सैयद सालार मसूद गाजी अब नहीं दिखाई देता। क्या वजह है? अरे इन बुजुर्गों, इन मुजाहिदों, इन गाजियों को जिसने पैदा किया वो भी तो कोई माँ थी। उसकी वजह यह है कि आज हमारी माओं के दरमियान से दीन उठ चुका है, इसलिए हमारी नस्लें जाहिल हैं, जाहिल। जब माएं दीनदार हो, जब उनकी पेशानियां रब की बारगाह में झुकने वाली हो, जब उनके जबान पर गाने नहीं, कुरान की तिलावत हो, दुरूद के नगमे हो, किरदार में खातूने जन्नत के किरदार शामिल हो, जब ऐसी पाकीज़ा माँ हो तो उसके पाक कोख से कोई बेटा नचनिया नहीं पैदा हो सकता। जो बेटा पैदा होगा या तो गौसे आजम का गुलाम होगा या मदीने वाले मुस्तफा की चौखट पर जान कुर्बान करने वाला हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा कहने का मतलब यह है कि माओ, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का धर्म तुमको ही रखना है। और मेरे बुजुर्गों, आप भी अब जिनकी दाढ़ी पक गई, ये समझ लीजिए आखिरी कासिद है। हाँ, मौत के कासिद में से दाढ़ी भी एक कासिद है। बाल पके मतलब मत समझ लीजिए ये बस ये आखिरी कासिद है। हाँ, तो अब आप हजरात अगर इस उम्र में मस्जिद नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? लिहाजा कहने का मतलब यह है, नमाजों की पाबंदी, गौसे आजम से मोहब्बत और अपने बच्चों की तरबियत पर ध्यान दें। तालीम को अपने महल्ले में आम करें। जो कौम जाहिल होती है वो कभी तरक्की नहीं कर पाती। तरक्की लेनी है तो अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाना होगा। तुम्हें अपने बेटों के हाथ में बम, बारूद, गोला, लाठी, डंडा ये सब देने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ पावर का कलम दिला दो बस। तलवार से वार किया जाए उसका जख्म तो भर सकता है, लेकिन कलम से वार कर दिया जाए सदियां गुजर जाती हैं, जख्म पूरा नहीं होता। तो नस्लों को मजबूत बनाने के लिए उनके हाथों में कलम देना होगा। आलिम, फाजिल, मुफ्ती, हाफिज, कारी के साथ साथ तुम्हें IAS, IPS, SP, DSP, जज, कलेक्टर, बैरिस्टर ये सब बनाना होगा। अमा तुम मुठिया भर चावल देके मदरसा चला सकते हो तो अपनी कमाई, जब एक साल में 4 लड़का के शादी करो, चारों लड़का की शादी में 15 लाख रुपया खर्चा होता है। और 15 लाख रुपया कमाल की बात नहीं है, चारों लड़का की शादी में बाकायदा चंद्रावल नाच करवाते हो। जब इतना पैसा तुम्हारे पास है तो तुम गरीब कहाँ हो? मतलब हराम कारी करने के लिए पैसे आ जाते हैं, बेटा पढ़ाने के टाइम पे आप भिखारी हो जाते हो। हाँ, कहाँ से ले फीस तब दे 15 लाख रुपया लड़के ब्याह में खर्चा। ये 250 बारात के नौटंकी है, ये 25 गाड़ी ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लेके जाऊंगा, ये रॉयल तरीके से सब 15 तरीके का स्टार्टर, 2 कुंटल बकरे का गोश्त, ये फलाना वो ढकाना, 15 लाख खर्चा। और भैया जाहिल है। हाँ, अगर तुमने वही 15 लाख बचा करके अपने बेटे के हाथ में पावर का कलम दिला दिया हो,
उसे IAS IPS DSP ESP जज बैरिस्टर कलेक्टर बना दिया होता। फिर जब तेरी आबादी की इस मस्जिद पर किसी पागल अड़ियल की निगाह पड़ती, तब तेरा बेटा मैदान में निकलकर इमाम के कंधे से कंधा मिलाकर कहता, हजरत फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अंदर जाए, अकीदे का मुसल्ला आप बचा लें, कलम की जोर पर मस्जिद का मिनारा हम बचाएंगे। वाह 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 वाह। बोलो बचाता कि नहीं बचाता? लेकिन नहीं, 9 साल 10 साल की उम्र में खाला के लड़के अंगुली पकड़ा के भटियारा वेच के उतना भगोना मंजवा देते हैं क्योंकि जिंदगी मान जाता है। ये हकीकत है, तल्ख हकीकत है, हो सकता है हजम ना हो, लेकिन ये हकीकत है। हमारा बहराइच जिला खाना बनाने में और खिलाने में और खाने में आ गया बस, इसके अलावा कुछ नहीं। बच्चों को तालीम दिलाओ, ये पैगाम गौसे आजम मैं आप तमामी हजरात तक पहुंचा दिया हूँ। फिर जिंदगी ने वफा किया, सांसों ने साथ दिया, बहुत बेकार है। तो इंशाअल्लाह तबारक ताला आपसे मैं मुखातिब होऊंगा, तफसीली गुफ्तगू होगी। लिहाजा और एक आखिरी बात मैं और बता दूं, आज के जमाने में गौसे आजम के आप मुरीद हैं, हर इंसान ये समझे कि मैं गौसे आजम का मुरीद हूँ जी, आप तस्लीम कर लें कि मैं गौसे आजम का मुरीद हूँ। किसी बाशरा पीर का साबका पड़ जाए तो उससे मुरीद हो जाए, ताकि उसकी निस्बत से आप गौसे आजम की मुरीदी में शामिल हो। अच्छा जो कहा था सिद्दीकी से कि छोड़ो, आजकल तो माहौल ऐसा हो गया कि जो काला पीला नीला बाल रंगवाए के जो हरा पता नहीं कैसा कैसा कपड़ा पहन के 20 अंगुरी में अंगूठी और बड़े बड़े बार वो जिंदगी में लागे तो मैं कंघा नहीं डालेंगे, वो बाबा चले हैं और ये मेहरुए ले जाते हैं, भगवान सब पूरा घर के कहो उनको लुटाई दे, बाबा तुमहीन हो। हाँ मतलब इतना कमजोर अकीदा हो गया है, इतना कमजोर अकीदा हो गया है कि चले जाओ वहां पे अगरबत्ती तुम लगा के तब माटी लपेट जाओ, बस सवेरे हुआ मेहरुओं की भीड़ लग जाए। आदमी भले एक न जाए मेहरुए तुम अपना चढ़ावा चढ़ा गए क्योंकि जमीन सोची कि कौन कर्म किया। अच्छा अकलमंद भी ये होती है। एक मर तो एक पीर साहब एक आदमी के रहे, जब मुरीद रहा तो सऊदी में रहा था मुरीदवा, तो पीर साहब जब सुने कि मुरीद आवा है तो पहुंच जाओगे घर, लुटखुआ पीर रहे तो भैया वहां से आदमी टार्च बढ़िया लावत है, घड़ी अच्छी लाता है, कंबल लाता है। पीर साहब देख रहे बड़ी अच्छी टार्च है, कितने की लाए हो? तो वो समझ जाए पीर साहब का पता है, पीर साहब पैसा का बात है, आपका पसंद है, भैया हमारे पीर हो। जब देखो कबो कंबल कबो टार्च कबो कुछ लेके जाए, मेहरुआ का नहीं हजम है। अच्छा ठीक है तुम्हारा इलाज हम करवाए। आवा मुरीद, मेहरुआ का खबर हो गई कि मुरीद आवा है तो बाबा का पक्का है आना। तो एक दिन बाबा के मुरीद का खबर चली कि मतलब आज पीर साहब आवत हैं, तो आवा बताइए कहे सुनो हम जाते मसाला वसाला पीसो गोशो ले आई थे और तुम जो है इंतजाम करो, बाद हमारे पीर साहब आवत हैं। कहे अच्छा ठीक है तुम जाओ। ये गए बाजार वो लेके मसाला पीस वाला लोढ़वा होते ना मुहर्रम में डाल दी, वो बाजार गवा तो बोले पीर साहब आई गए, पाँव अंदर रखिन सलाम करिन कि गोड़वे में लोढ़वा लड़ा। तो कहे अरे हिया काहे परा? तो कहें वो यहाँ परा है के मारे कि कहाँ गए तुम्हारे आदमी मुरीद हमारे? तो कहें वो बाजार गए हैं। तो कहें लड़ौआ यहाँ अंगनम कहा पड़ा है मुहारे में का उठा कोई कहीं का इतने हम वहीं रख गए हैं। कहें कि पीर साहब आवत ने जब देखो तब कहाँ चले जाते हैं, अब की आवत हम कहे लड़ौआ से पूछा। आप पीर साहब सुन गए ना? कहें ना खैरियत चाह तो भाग ले। पीर साहब भागे, बोले आदमी में आएगा, कहीं कहा पीर साहब भी ना आया है तो देर होगा, कहीं ना आए रहा तो बोले वो गोड़ों में लड़ौआ लड़ा। तो कहें अरे हिया काहे परा है? तो कहें तुम्हारे पीर साहब हो उनका बड़ा पसंद रहा, एक छोरा ना दिया तो गुस्सा भाग गए। कहें तो ये तो लोढ़ावा करते मेरे पीर साहब का गुस्सा आ जाए धार तेरी लाही पीर साहब का देखे। अब वो लड़के लोढ़ावा दौड़ा पीर साहब के पीछे। पीर साहब घूम के देखें, कहने रे बात मार डाले, पलट के पीर साहब दोबारा नहीं। तो अक्लमंद भी हमारी कौम की औरतें होती हैं, अल्लाह ताला इनको अक्ल सलीम अता फरमाए। कहने का मतलब यह है कि हर बाजारू पीर के सामने माथा न टेका करो। पीर वो है जो शरीयत का पाबंद है और मसलके आला हजरत का पैरोकार है, वही पीर हमारा है। बकिया हम किसी को नहीं मानते हैं, वो चाहे अपने वक्त के कितना बड़ा कुतुब हो।
मसलक आला हजरत ही हक्कानियत की बुनियाद इस जमाने में है। अल्लाह ताला हम सबको उस मसलक पे अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना।